छोटी सी जगह पर लगातार सब्जियों की हार्वेस्टिंग आप किस तरीके से ले सकते हो, आज के वीडियो में हम दोस्तों आपको 7 टिप्स बताएंगे। लास्ट में दोस्तों 8 नंबर की टिप जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि मैं हूँ विजया और आप देख रहे हो विजयास क्रिएटिव गार्डन। तो सबसे पहले ये जो है मोटी वाली हरी मिर्च है जो कि 38 का की अचार बनता है। ये हमारे यहाँ जो लाल मिर्च अचार वाली आई थी उसी का ही बिया मैंने डाल दिया था। 3-4 पेड़ हो गए थे लेकिन 2-3 में वही मुरड़िया रोग लगा था तो हटा दिया, एक ये बचा है। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि कंटिन्यूअस हार्वेस्ट बनाए रखना है। आपको ये नहीं करना है कि सारी पहले एक बड़े साइज़ में हो जाए तब हार्वेस्टिंग करें। जितनी मैच्योर होती जाती है उतनी हार्वेस्टिंग करते रहिए। इससे दोस्तों प्लांट जो है नए फूल बनाता रहेगा, उसमें हार्वेस्टिंग कंटिन्यूसली बनी रहेगी। जैसे हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर मेरी मेथी लगी हुई है। इसको जब से मैंने लगाया था इसकी हार्वेस्टिंग नहीं करी थी, तो देखिए इसमें फूल बन गया। फूल बनने के बाद तुरंत ही बीज बनेगा और इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। अगर हम इसको शुरू में ही हार्वेस्ट कर लेते तो कम से कम 3-4 बार तो इससे आराम से मेथी हम ले सकते थे। तो ये ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा मैच्योर होने का सब्जियों का इंतज़ार मत करिए, बल्कि उसको टाइमली हार्वेस्ट कर लीजिए, जिससे कि आपको कंटिन्यूअस हार्वेस्ट मिलती रहेगी, वो भी छोटी सी जगह पर। टिप नंबर 2 हम एग्जाम्पल के साथ आपको क्लियर करना चाहते हैं। आपने मेथी हार्वेस्ट करना शुरू कर दिया, फॉर एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। तो आपने जब पहली बार इसकी हार्वेस्टिंग करी है तो दूसरी जगह आप मेथी के बीज डाल दीजिए, क्योंकि इससे जो है आप 4 बार कम से कम हार्वेस्ट करोगे। जब चौथी बार हार्वेस्ट कर लोगे तो जहां आपने बोया है ना पहले, वहाँ की वो रेडी हो जाएगी हार्वेस्टिंग के लिए। तो आपको जो है कंटिन्यूसली मेथी मिलती रहेगी, मतलब कोई भी वेजिटेबल। एक तरफ आप हार्वेस्टिंग शुरू करिए, दूसरी तरफ नए बीज डालना शुरू करिए, तो इससे जो है आपको हार्वेस्टिंग मिलती रहती है। इससे पहले भी हम 2 जगह मेथी बो करके हार्वेस्ट कर चुके हैं और एक जगह जो है इसके बाद जो है बीज नए डाले हैं हमने। तीसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि आप प्लांट की जो सीडलिंग्स हम लोग लगाते हैं बिल्कुल टाइमली लगाइए। जैसे कि हमने ये जो विंटर वाली वेजिटेबल्स हैं, कुछ को मैंने जो था सितंबर आखिरी में लगा दिया था, कुछ को तो अक्टूबर में लगा दिया था। तो इसके बाद जो था अभी भी मेरे पास टाइम है कि हम नई नई जगह पर लगाते रहें। तो अच्छा, बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ने लग जाती है तो कुछ बीजों को आप इंडोर भी अपना रेडी कर सकते हो, तो ये भी करिएगा। कुछ तो देखिए आपको डायरेक्ट मिट्टी में ही डालने होते हैं, कुछ के जो है अलग गमले में भी उसको आप कर सकते हो। जैसे टमाटर है, बैगन है, शिमला मिर्च है, आप इंडोर भी उनको ग्रो कर सकते हो सीड से और बाद में उनको ट्रांसप्लांट कर दीजिए। लेकिन धनिया, पालक, मेथी ये सब तो डायरेक्ट आपको डालना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये देखिए मेरी मूली रेडी हो रही है। मूली हम बहुत दिन से आपको हार्वेस्ट करके दिखा रहे हैं, कई बार नहीं भी दिखाते हैं, तो अभी कुछ दिन बाद ये सब रेडी हो जाएंगी मेरी हार्वेस्टिंग के लिए। यहाँ आपको लेकर के चलते हैं और देखिए एक चीज़ और है, एक साथ जो है कभी भी ये कम जगह आपके पास है तो एक साथ जो है 2-3 सब्जियां लगाइए एक साथ। मैंने पहले भी कई वीडियोस बनाए हैं जिसमें बताया है कम जगह पर कैसे आप काफ़ी वेजिटेबल्स ले सकते हो। तो ये सामने हम इधर से ये मूली निकाल रहे हैं, इधर से दोस्तों इसमें लगी है खट्टी पालक। तो अब क्या हुआ, मैंने मूली तो हार्वेस्ट कर ली, पालक को मैं पहले से भी हार्वेस्ट कर रही थी, खट्टी पालक को। अब मूली इसकी हार्वेस्ट कर ली, अब खट्टी पालक को और जगह मिलेगी तो ये और ग्रो होती रहेगी। इसकी जो है मिट्टी साफ़ कर ले रहे हैं क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता अपनी फ्रेशली उसमें ये मिट्टी वाला डालना। इस वाले टब में देखिए पत्ता गोभी, पहले इसमें मेथी मैंने ग्रो कर रखी थी, मेथी हार्वेस्ट कर ली तो पत्ता गोभी, गोभी, फूल गोभी और ये जो मूली थी ये भी निकाल लिया। तो इस तरीके से कंटिन्यूअस हार्वेस्ट मिलती रहती है। इसके पत्ते निकाल लें क्योंकि पत्ते खाते खाते उग गए हैं तो पत्ते नहीं यूज़ करेंगे, ये सब कंपोस्टिंग में जा रहे हैं। यहाँ ऊपर सेम लगी हुई है जो कि दोस्तों मैंने शायद गर्मियों में ही लगा दिया था, काफ़ी पहले लगा दिया था। तो ये इसकी तो हार्वेस्टिंग मुझे काफ़ी समय से मिल रही है, 1 महीने 2 महीने अभी हो गया है, अभी भी हार्वेस्टिंग ले रहे हैं। तो मैंने जो था अभी जब सर्दियां शुरू हुई थी उससे पहले मैंने दूसरी जगह सेम लगा दी थी, तो अब वहाँ पर फूल आने लगे हैं। तो कुछ दिन बाद जब ये ख़त्म होने लगेगी तो वहाँ पर मुझे हार्वेस्टिंग मिलने लग जाएगी। तो इस तरीके से लगातार सप्लाई बनी हुई है। टिप नंबर 5, आप जो है ये चीज़ ध्यान रखना कि जहाँ आपने अगर किसी जगह पर मेथी पहले बो दिया है या पालक पहले बो दिया है, तो जब नेक्स्ट टाइम कभी भी बीज डालना उस जगह पर, पूरी आपकी जैसे पालक ख़त्म हो गई है तो आप पालक, धनिया, मेथी यानी पत्तेदार सब्जी मत डालना,
दोबारा उस जगह पर आप जो है कोई मूली डाल सकते हो, मतलब जिसका कि वो होता है कंद होता है, मूली डालो या फिर चुकंदर डालो, शलजम डालो या गाजर डालो, मतलब जो ज़मीन के अंदर ग्रो करती है। तो एक बार ज़मीन के ऊपर वाली ग्रो वाली लीजिए, एक बार ज़मीन के अंदर वाली, तो जिससे कि मिट्टी की फर्टिलिटी भी बनी रहती है और आपको कंटिन्यूअस ग्रोथ मिलती रहती है कम खाद वगैरह में। क्योंकि क्या होता है ना, कुछ सब्जियां जो होती हैं नाइट्रोजन ज़्यादा लेती हैं, कुछ सब्जियां जो हैं वो फास्फोरस ज़्यादा लेती हैं, तो वो इस तरीके से मिट्टी का भरपूर यूज़ कर पाती हैं। आपने सॉइल मिक्स तो एक ही बार बनाया था, अब उसमें जितने भी पोषक तत्व मौजूद हैं, आप अलग अलग क्रॉप लगाओगे या वेजिटेबल लगाओगे तो वो सभी पोषक तत्व उसमें लगने वाली जो फसलें हैं या सब्जियां हैं वो भरपूर मात्रा में ले सकेंगी। टिप नंबर 6 की बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, अब तक अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो जल्दी से लाइक के बटन पर हिट कर दीजिएगा, और हाँ, पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए कितने छोटे गमले में हमने लगा रखा है। पौध ज़्यादा होती है या तो प्लांट सारे सुखा दें या छोटे छोटे गमलों में लगा दें, कुछ ना कुछ तो देखिए मिर्ची मिल ही जाती है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत बड़े बड़े गमले ही लेने हैं। आपके पास जो भी पौध तैयार होती है सब आप छोटे छोटे गमलों में जो जैसा मिलता है लगा दीजिए। अब सब्जी के जो प्लांट्स हैं आपको वो अपना काम तो करेंगे ना, फ्रूट्स तो देंगे, और आप लगातार हार्वेस्टिंग रखोगे तो वो है कि और फूल प्रोड्यूस करते रहेंगे। थोड़ा बहुत खाद आद भी डालते रहिएगा आप। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि अगर आपने छोटे गमले में लगाया है तो आपको कम हार्वेस्टिंग मिलेगी, और ये है कि शायद थोड़ा बहुत सब्जी का वेजिटेबल का जो साइज़ है वो भी छोटा हो जाए, लेकिन दोस्तों मिलेगी ज़रूर। अब बात करते हैं टिप नंबर 7 की। इसके बाद जो है आपको एक कंपेनियन प्लांटिंग भी ध्यान रखनी है। कंपेनियन प्लांटिंग पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि किस तरीके से कौन सी फसल के संग कौन सी दूसरी सब्जी लगा सकते हैं। अब जैसे टमाटर और बैगन कभी भी एक साथ नहीं बोना चाहिए। जैसे अलग अलग टाइप की सब्जियों के मैंने कॉम्बिनेशन बताए हैं उस वीडियो में, तो उसका लिंक हम डाल देंगे वीडियो, तो आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आप दोस्तों कंटिन्यूअस हार्वेस्टिंग ले सकते हो। लास्ट में दोस्तों 8 नंबर की टिप जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपको जो है कम जगह अगर आपके पास है तो आपको ऐसी वेजिटेबल लगानी है जो कि आपको जो है बार बार हार्वेस्ट दे। जैसे अगर आप पत्तेदार सब्जी लगाओगे तो आप बार बार उसमें से हार्वेस्टिंग कर सकते हो, बार बार पालक तोड़ा, धनिया तोड़ा, मिर्चा तोड़ा, टमाटर तोड़ा, बैगन तोड़ा, तो वो फ़ायदेमंद है। अगर आपने जैसे गोभी लगा लिया, गोभी का इतनी बड़ी देखिए जगह तो ले लिया, एक गमला पूरा घेरा, लेकिन एक बार उसमें से निकल गया तो गोभी ख़त्म, वो गमला खाली हो गया आपका। तो अगर स्पेस कम है तो ऐसी वेजिटेबल मत लगाइए जो कि केवल एक बार हार्वेस्ट देती है। मूली आपने एक बार निकाल लिया ख़त्म, गाजर निकाल लिया ख़त्म। तो ऐसी चीज़ें ना बोइए, बल्कि ऐसी चीज़ों को बोइए जो कि आपको बार बार हार्वेस्ट देती है, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो भाई दोस्तों, मेरी तो इतनी हार्वेस्टिंग हो गई है। फिर आपसे मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।